रात का समय, हिमालय की ऊंचाई पर जमी हुई एक खामोश झील, चारों तरफ बर्फ और उस बर्फ के नीचे सैकड़ों इंसानों की हड्डियां। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये है भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक, रूपकुंड झील। यहाँ मिले 500 से ज्यादा कंकाल। लेकिन सवाल ये है, ये लोग थे कौन? ये सब एक साथ यहाँ कैसे मरे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मौत एक श्राप थी या कोई भयानक प्राकृतिक हादसा? आज हम जानेंगे रूपकुंड झील का पूरा सच। एक ऐसा सच जिसने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और यात्रियों को सालों से उलझा रखा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच छुपी हुई है एक छोटी सी झील, रूपकुंड। ये जगह इतनी दूर है कि यहां तक पहुंचने के लिए कई दिनों की खतरनाक ट्रैकिंग करनी पड़ती है। लेकिन दुनिया इस झील को इसके असली नाम से कम और एक दूसरे नाम से ज्यादा जानती है, स्केलेटन लेक। क्योंकि जब भी यहाँ की बर्फ पिघलती है तो झील के अंदर दिखाई देते हैं सैकड़ों इंसानों के कंकाल। कुछ पानी के अंदर पड़े हुए, कुछ किनारे पर और कुछ आज भी बर्फ में दबे हुए। इतनी ऊंचाई पर इतने सारे लोग एक साथ क्यों मरे? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें जाना होगा साल 1942 में। उस समय दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। एक दिन एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड इस इलाके में गश्त कर रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी इस जमी हुई झील पर। जब उसने झील के अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। पानी के अंदर मानव खोपड़ियां पड़ी थीं, चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां। पहले लोगों को लगा कि शायद ये जापानी सैनिकों के कंकाल हैं जो युद्ध के दौरान यहां मारे गए होंगे। लेकिन जब जांच हुई तो सच्चाई और भी रहस्यमयी निकली। ये कंकाल सैकड़ों साल पुराने थे। अब सवाल और बड़ा हो गया, इतने साल पहले इतने लोग इस खतरनाक जगह पर क्या कर रहे थे? स्थानीय लोगों के बीच इस झील को लेकर एक पुरानी कहानी सुनाई जाती है। कहते हैं, बहुत समय पहले एक राजा अपनी सेना और लोगों के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकला था। यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे देवी नाराज हो गईं। आकाश में काले बादल छा गए और अचानक आसमान से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश कि लोग भाग भी नहीं पाए। कहते हैं आसमान से गिरे पत्थरों ने सबको वहीं मार दिया। और आज जो कंकाल मिलते हैं वो उसी यात्रा के लोग थे। कहानी डरावनी है, लेकिन क्या ये सच है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने इन कंकालों की जांच शुरू की। डीएनए टेस्ट हुए, कार्बन डेटिंग हुई और जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। पता चला ये सभी लोग एक ही समय के नहीं थे। कुछ कंकाल लगभग 1200 साल पुराने थे, लेकिन कुछ सिर्फ 200 साल पुराने। यानी ये लोग एक ही घटना में नहीं मरे। और सबसे चौंकाने वाली बात, इनमें से कुछ लोगों का डीएनए भारत का नहीं बल्कि यूरोप का था। अब सवाल और गहरा हो गया, यूरोप के लोग हिमालय की इस ऊंचाई पर क्या कर रहे थे? जांच के दौरान कई खोपड़ियों में गहरे गोल निशान मिले। ऐसे निशान जो किसी हथियार से नहीं बल्कि ऊपर से गिरने वाली चीज से बने थे। फिर वैज्ञानिकों ने एक नई थ्योरी दी। लगभग 1000 साल पहले लोगों का एक बड़ा समूह इस रास्ते से गुजर रहा था। तभी अचानक भयानक ओलावृष्टि हुई। लेकिन ये सामान्य ओले नहीं थे। ये थे बहुत बड़े पत्थर जैसे सख्त बर्फ के गोले। इतनी ऊंचाई पर न छुपने की जगह न बचने का रास्ता। और कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग मारे गए। यह थ्योरी आज तक सबसे ज्यादा मानी जाती है। लेकिन अगर यही सच है तो फिर 200 साल पुराने कंकाल यहां कैसे आए? और यूरोप के लोगों का डीएनए यहां क्यों मिला? 2019 में एक नई रिसर्च हुई और उसमें पता चला कि रूपकुंड में मिले लोग कम से कम 3 अलग-अलग समूहों के थे। कुछ पुराने भारतीय यात्री, कुछ बाद में आए लोग और कुछ यूरोप से आए लोग। लेकिन इतनी खतरनाक जगह पर यूरोप के लोग क्यों आए? इस सवाल का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। आज भी जब बर्फ पिघलती है तो झील के अंदर कंकाल दिखाई देते हैं। हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अधूरी कहानी अब भी सुनाई देना चाहती है। रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं है,
ये इतिहास का वो पन्ना है जो आज तक पूरा पढ़ा ही नहीं गया। क्या ये श्राप था? क्या ये हादसा था? या कोई ऐसा सच जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? शायद रूपकुंड का रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा। और हिमालय की ऊंचाइयों में ये खामोश झील आज भी पूछती है, आखिर यहाँ इतने लोग मरे क्यों थे? अगर आपको ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी होगी।